1 चम्मच चीनी ली और उसको एक पूरा ग्लास भर के 100 ml वाटर के अंदर आपने उसको मिक्स कर दिया। पानी बहुत सारा है, चीनी सिर्फ इतनी है 1 चम्मच, तो मेरी चीनी जो है इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो मेरा सॉल्यूशन बन गया। लेट्स से चीनी मैंने इतनी सी ली है, लेट्स से 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स, जस्ट हार्डली 1 स्पून चीनी ली है, और पानी मैंने जो वाटर लिया वो मैंने पूरा 1 ग्लास भर के ले लिया, लेट्स से पूरा ग्लास भर के 200 ml वाटर। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। लेट्स से मैंने यहाँ पर 200 ml वाटर ले लिया, ठीक है, लगभग 1 ग्लास पानी, 200 ml ऑफ वाटर, और 1 स्पून चीनी डाली है उसके अंदर, सिर्फ इतनी सी। तो जिसकी क्वांटिटी कम है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अब लेट्स से मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है इसके अंदर, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इसके अंदर एक सॉल्यूट है जिसको मैंने एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया। तुमने बोला मुझे शिकंजी बनानी है, पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी के साथ आई विल पुट 1 चम्मच नमक ऑल्सो। तो पानी तो ज्यादा है, अभी चीनी कम है 1 चम्मच, नमक भी कम है 1 चम्मच, तो चीनी और नमक 2 चीजें मेरी सॉल्यूट हो गई, पानी मेरा सॉल्वेंट हो गया। तो अगर मैं उसमें मेरे टोटल 3 कंपोनेंट्स हो गए, वाटर जो कि मेरा सॉल्वेंट है खूब सारी क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, प्लस 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच नमक, तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 2 सॉल्यूट है मेरे प्लस एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा प्रेजेंट होता है। शुगर एंड सॉल्ट इज माय सॉल्यूट, वाटर इज माय सॉल्वेंट। ठीक है, इन तीनों को हम मिक्स कर रहे हैं, टोटल 3 कंपोनेंट्स है, तो टर्नरी सॉल्यूशन। नरी ऐसे NARY नरी याद रखना है, 2 तो बाइनरी, 3 तो टर्नरी। तुमने बोला मुझे शिकंजी में 1 चम्मच नींबू भी डालना है, नींबू लेमन जूस भी डालना है, तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर 3 मेरे सॉल्यूट हो गए, 1 मेरा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या हो गए, 1 स्पून शुगर, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून लेमन जूस, तो मेरे 3 सॉल्यूट्स है, पानी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो वो मेरा सॉल्वेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर देखे, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते जाएंगे। इस चैप्टर में हमको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इज इन आवर सिलेबस। हाँ जी बच्चे, मैम इसे हिंदी में भी समझाइए थोड़ा। हिंदी में बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जो 2 सब्सटेंस, 2 चीजों को मिक्स करके, मैम बाइनरी सॉल्यूशन जो 2 चीजों को मिक्स करके हमारा बन रहा है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। समांगी मिश्रण। ओके, अच्छा। टर्नरी सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट 2 है उसको बोलते हैं, और एक सॉल्वेंट है, यानी जो सबसे ज्यादा है वो सॉल्वेंट, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डाला, 1 चम्मच शुगर डाली, वो तो मेरी क्वांटिटी। कुछ कहना है? I'll continue. यस मैम। और लास्ट है मेरा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। हमको यहाँ पर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है जो 2 चीजों को मिक्स करके बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ।
हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट हम उसको कहते हैं। मैम आवाज डिस्टर्ब कर रही है। बच्चे किसके बीच में बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम किसी ने म्यूट नहीं की है अपनी वॉइस। किसी बच्चे की बेटा somebody प्लीज, जिसके आवाज आ रही है प्लीज बैकग्राउंड जिसके घर में है वो म्यूट कर लो। बबीता भंडारी प्लीज अनम्यूट। कविता भंडारी। बबीता भंडारी। भंडारी जी माइक ऑफ कर दो। चलो बाकी सब लोग यहाँ फोकस कर लो। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो बनेगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अभी दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ सॉल्यूट क्या है, बताओ सॉल्वेंट क्या है। तो जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको कहते हैं सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको कहेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको कहेंगे सॉल्वेंट। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी की एसआई यूनिट होती है मोल्स। तो कभी भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि बताओ ये दो चीजों को मैं मिक्स कर रही हूँ और बताओ इनमें से कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो आप सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करो और बता दो। जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट। एक एग्जांपल से देकर मैं समझाती हूँ। लेट्स से हमने H2SO4 लिया। H2SO4 सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने वाटर में मिक्स किया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली ऐसे किसी को भी नहीं बोलेंगे। जनरली क्या होता है, वाटर को हम सॉल्वेंट लेते हैं कि वही हमारा मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शन अकर करवा रहा है। मोस्टली वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बट जब ये आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तब आप लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अभी मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट्स से इसके मेरे पास 90 ग्राम्स है। ठीक है, और इसके 49 ग्राम्स है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के 49 ग्राम्स है और वाटर के 90 ग्राम है। तो देखकर आपको पता चल रहा है कि देखो 49 नंबर छोटा है, 90 नंबर बड़ा है, तो उस हिसाब से ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट है। लेकिन आपको कंपेयर कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स में। ये वाली चीज यस मैम। जस्ट मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है। मोल्स मास अपॉन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कौन बताएगा? मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ। S का 32, O का 60। जल्दी से मुझे बताओ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट और वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट। 108 H2SO4 कैलकुलेशन। मैम 18 पॉइंट कुछ 98 और यहाँ पर 18 पॉइंट कुछ होते हैं 18 पॉइंट। हाँ, तो we'll take it 18 और 98। ठीक है, आई होप ये सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो डाउट हो तो प्लीज स्पीक अप, ओके, कि ये वाला स्टेप समझा दूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप मोल्स निकालो। अगर मैं मोल्स निकालूं इधर, यहाँ पर हो जाएगा 49/98
विच इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 और यहाँ पर मोल्स हो जाएंगे 90/80 यानी कि 5 मोल्स। कंपेयर किस तरह करना है हमको? वी हैव टू कंपेयर इट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, ग्राम से नहीं हमें कोई लेना देना। ठीक है, यहाँ पे आधा मोल आ रहा है 0.5 मोल, यहाँ पर 5 मोल आ रहे हैं। क्लियरली वाटर के मोल्स ज्यादा हैं, H2SO4 के मोल्स कम है, तो Yes. फिर ये मेरा हो गया सॉल्यूट और ये मेरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को घुमाकर कैसे देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ओके, ऐसे ही बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे उसमें देखते हैं। ये तो था मेरा एग्जाम्पल 1। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने 98 ग्राम लिया है और यहाँ मैंने 90 ग्राम लिया है। इसको भी और ज्यादा कर देते हैं। इसको मैंने लिया है 196 ग्राम और इसको मैंने लिया है 90 ग्राम। तो अब कई बच्चों किसी को कंफ्यूजन रहे कि मैम इसके 196 ग्राम है, इसके 90 ग्राम है, तो फिर ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब इस केस में भी फिर से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, हमें कंपेयर करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोल्स निकाल लोगे विच इज 196/98 यानी कि 2 मोल्स और यहाँ पे 90/8। तो इस केस में भी ये मेरा सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्वेंट है। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो, कैसे करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे कंपेयर? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होती है हमारी एसआई यूनिट। जैसे होती है ना सबकी लेंथ की मीटर होती है एसआई यूनिट, Yes, टाइम ma'am. की सेकंड, ऐसे ही मोल्स होती है एसआई यूनिट क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. ये हो गई हमारी एक डेफिनेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। एक और डेफिनेशन गिवन है एज पर एनसीईआरटी, जिसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ये होती है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब मैंने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, लेट्स से अगेन मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया, तो फाइनल सॉल्यूशन जो बना, ध्यान से सुनना, फाइनल सॉल्यूशन जो बना वो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले लेता है उसी कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब जो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनको मिक्स किया है ना, जिसकी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन की भी वही फिजिकल स्टेट होगी, तो उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्लास पानी लिया फिर से और 1 चम्मच चीनी डाली, मिक्स करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, इसका मतलब वाटर मेरा सॉल्वेंट। मैम। और अगर मैंने 1 ग्लास चीनी ले ली पूरी भर के, शुगर ले ली पूरी की पूरी भर के, एक पूरे ग्लास में चीनी भर दी और मैंने उसमें 1 चम्मच पानी डाला, मिक्स करने के बाद भी वो सॉलिड स्टेट में रहेगा ना, तो सॉलिड स्टेट में क्या थी? शुगर, तो शुगर मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हमारी 2 डेफिनेशंस होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। इसको बेसिकली ना क्वांटिटेटिव तरीके से करना कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बता देना। क्वालिटेटिव वे इज कि भैया जो भी मेरा फिजिकल स्टेट जिसकी भी सॉल्यूशन ले रहा है उसी कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मैम क्वेश्चन, हाँ बेटा अगर बोलो। लिक्विड में लिक्विड डालेंगे तो मैम उस पे मोल्स के उससे करेंगे, तब भी नंबर ऑफ मोल से कंपेयर कर लो। लिक्विड Yes, में ma'am. लिक्विड डाले, लेट्स से बच्चे, अगर मैंने ओके एथेनॉल में वाटर मिक्स किया, एथेनॉल लिक्विड स्टेट में है अल्कोहल, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है अल्कोहल,
दोनों का आप जो नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर कर लो और उससे हम बता देंगे कि जो है जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स का वो सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज हमको स्टडी करनी है इसके अंदर, आज के टॉपिक में ना हमको पढ़नी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहले मैं उसका रीजन बताती हूँ व्हाई वी आर स्टडिंग दैट, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। लेट्स से आपने और मैंने, हम दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने भी वाटर के अंदर 1 स्पून शुगर डाली, आपने वाटर के अंदर जो है 5 स्पून ऑफ शुगर डाली, तो योर्स विल बी स्वीटर, आपका वाला ज्यादा मीठा होगा, मेरा वाला थोड़ा फीका होगा, कम मीठा होगा, बेसिकली आपका वाला ज्यादा मीठा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा वाला सॉल्यूशन है ना वो डाइल्यूट है, आपका वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसे भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि एक डाइल्यूट है जिसको कम मीठा है, एक जो ज्यादा मीठा है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। लेकिन ये बहुत वेग टर्म्स है, जो एक्चुअली हमको स्टडी करना होता है कि एक्चुअली में कि किस तरह हम लोग जब भी लैब में रिएक्शंस करते हैं, हमको स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कितने ग्राम सॉल्ट, कितने ग्राम्स HCl, कितने ग्राम्स H2SO4 को मैंने कितने ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व किया या कितने ml वाटर में डिसॉल्व किया। तो वो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो ही कंपोनेंट्स लेंगे, एक ही सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज समझाती हूँ। concentration terms, हमारी 8 concentration terms है जो हमको स्टडी करनी है। weight by weight percentage, weight by volume percentage, volume by volume percentage, parts per million, parts per billion, mole fraction, molarity, molality और नॉर्मल। मैम ये ppm एंड ppm क्या है? ppm और ppb होता है Parts पार्ट्स per पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। मैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पीपीबी होगा। ppm PPB। ppb, सॉरी यस मैम। थैंक यू। ppm ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो हमको ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टडी करनी है कि इस तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं कि वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा हम लोग उससे बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। और इसके अंदर ना कई बार ये वाला कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर रिलेटेड है, कि टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस केस में चेंज हो सकती है, किस केस में सेम रहेगी, कि टेम्परेचर के साथ ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना ये वेरी कर रही है या नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो हर इसको हम लेंगे साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे विच इज वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, मैं ये आप सब लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लियो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हम लोग वैसे भी वन बाय वन डिस्कस Yes, ma'am. करते ही जाएंगे। यस मैम। First concentration term is weight by weight percentage। इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ और फिर उसका जो न्यूमेरिकली में हम लोग उसे कैसे पढ़ते हैं वो वाली चीज भी समझाती हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ठीक है। मतलब मेरा लेट्स से यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने 10 ग्राम्स NaCl लिया। NaCl सबको पता है सोडियम क्लोराइड है, घर में जो हम नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, ठीक है। मैंने 10 ग्राम्स NaCl लिया और उसको मैंने 90 ग्राम्स वाटर के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है, मोल्स भी निकालोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कंपोनेंट मेरा सॉल्यूट है और ये वाला मेरा सॉल्वेंट है। तो जब मुझसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सॉल्यूट NaCl है तो 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों? 10. मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ठीक है, into 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो कि 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, तो आप ये वाली चीज देखकर ही समझ जाओ जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि 10 ग्राम्स है मेरा NaCl और 10 ग्राम्स NaCl है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपको NaCl 10 ग्राम्स पता है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो अपने आप ही मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 90 ग्राम मेरा पानी होगा, है ना। ये वाली चीज क्वेश्चन के अंदर देखकर डेफिनेटली कर लेना। कहीं पर लिखा हो लेट्स से ये वाली चीज में बहुत बारी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम क्या वैल्यूज है। अगर लिखा है 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन, W/W है, वेट बाय वेट है, तो वो ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है ना, अपने आप ही हम मान के चलेंगे कि वाटर है। अगर मेंशन ना हो कुछ भी तो हम वाटर को ही सॉल्वेंट मानकर चलते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अल्कोहल है, कुछ और है, तो अलग बात है, वरना हम पहले से ही मान के चलेंगे कि वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया। और अगर 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखा है वेट बाय वेट, तो एकदम आपको खुद ही दिमाग लगा लेना है सीधा कि 25 ग्राम्स जो है मेरा C6H12O6 था इन 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम्स सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम्स है तो वाटर कितना हो गया? 75 ग्राम। 75 है ना। तो सिंपली आपको डायरेक्टली ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि 25% या 10%, 20% जो भी वैल्यू लिखी है, उतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को मान लो इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। उतने ग्राम्स ऑफ जो भी लिखा है, X% लिखा है, X% W/W सॉल्यूशन लिखा है, तो अपने आप अज्यूम कर लेंगे कि X ग्राम्स सॉल्यूट के हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पर्पसेस से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन है, न्यूमरेटर में सॉल्यूट है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है। ये वाली चीज याद रखना, कहीं पर जो है सॉल्वेंट होगा तो कंफ्यूज नहीं होना कौन से में, क्योंकि 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर चेंज करने पर क्या ये वाली जो वैल्यू है, जो भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन 10%, 20% जो भी मेरा आता है, क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी? नो मैम, नहीं होगी मैम, क्यों नहीं होगी? मास मास नहीं आता टेम्परेचर। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे मास गिवन है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर लेट्स से बढ़ाते हैं
टेम्परेचर बढ़ाने पर ना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ये तो सबको पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। या फिर ऐसे भी समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम चेंज होगी। टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होती है, मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहते हैं, कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। ओके, क्लियर? प्लीज नोट डाउन द जो भी फॉर्मूले लिखे हैं ये आप नोट डाउन कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। तब तक किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। ठीक है, सबने लिख लिया? मैम हाँ जी, बोलो। मैम ये 100 ग्राम Yes, ma'am. मैम ये 100 ग्राम गिवन है मैम नहीं, सॉल्यूशन। हम ये मान के चलते हैं क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज तो 100 में से तो निकालते हैं, तो इसलिए अगर 25% लिखा है तो 25 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, हम ये मान के चलेंगे, तभी तो आंसर 25 आएगा। यस मैम। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देती हूँ सिंपल सा। लेट्स से मैंने 35% सुक्रोज सॉल्यूशन लिया वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसमें मुझे बता दो सॉल्यूट का मास 35 ग्राम। और solute का मास, 65 और 65। ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर है कि 100 ग्राम से लेना है, मान के चलना है, उस हिसाब से हमारा आएगा। और मैं इसलिए लिख देती हूँ 35 और 65 आया ना, बच्चों ने ये बताया। तो मैंने Yes. परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था, मास सॉल्यूट का अपॉन मास सॉल्यूशन का इनटू 100। तो 35 अपॉन 35 प्लस 65 100. इंटू 100। तो देखो 35% ही आ रहा है, ये 100 हुआ, 100 से 100 कर दिया तो 35% ही आया। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा ना कि 35% आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 35 ग्राम सुक्रोज है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। चलो आगे बढ़ते। Yes, ma'am. नेक्स्ट सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये वाला आप लोग को खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने पिछली वाली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, वो वेट बाय वेट था, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 20% एथेनॉल, ठीक है। अभी 20% एथेनॉल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों लेंगे, जब दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड होंगे। एथेनॉल अल्कोहल है, वो भी लिक्विड होता है, वाटर तो लिक्विड हम लोग ले ही रहे हैं, रूम टेम्परेचर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में 20 ml ऑफ एथेनॉल है इन 100 ml सॉल्यूशन, या फिर 20 ml एथेनॉल है with 80 ml of water। सॉल्यूशन। हाँ, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो ma'am. गया। ऐसे कुछ भी यहाँ पर हम लोग ml में लेके, मतलब वॉल्यूम के केस में लेके कंपेयर कर लेंगे। ये आप बात आपको याद रखनी है, अगर ऊपर ml में ले रहे तो नीचे भी ml में ही लेना, ठीक है, जिससे कि कट जाए। यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई, इनकी कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज में आ रहा है, कुछ ग्राम्स ml ऐसा नहीं आएगा, है ना, परसेंट आएगा सीधा, ठीक है। दोनों जगह यूनिट सेम रखनी है, पिछले वाले में भी यही था, परसेंटेज वेट बाय वेट में भी, कि जो सॉल्यूट का मास जिस आप यूनिट में रखोगे ग्राम्स में या केजी में, नीचे भी जो है सॉल्यूशन का भी ग्राम्स या केजी में सेम में रख के कंपेयर करना, ठीक है। उसके ऊपर कई बार गलती हो सकती है, ठीक है, चांसेस ऑफ एरर जो होगा। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट,
टेम्परेचर Dependent. डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगी। वेरी गुड, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमको सीधा देखना है डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उससे अगर आप ऐसे करके करोगे ना, आपके सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप लोग को इकट्ठे आप चेक कर पाओगे, ठीक है, सबका डायरेक्टली बता पाओगे। डिनोमिनेटर को देखो, वॉल्यूम आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, यानी टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो गई, देयरफॉर ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे कंपोनेंट पे चलते, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग एक दो कॉन्सेंट्रेशंस और टर्म सिखाकर फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। किसी को तब तक कुछ पूछना है? मैम ये आवाज कहाँ से आ रही है? जिसकी आ रही है भैया म्यूट कर लो, जिस बच्चे की पीछे से बैकग्राउंड है, ठीक है। आई होप अब शांति है, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों फॉर्मूला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो नेक्स्ट वाला भी तुम लोग को डायरेक्टली खुद ही पता है, ठीक है। अभी आप लोग को इसका फॉर्मूला आप लोग मुझे बता सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसके अंदर क्या है? Mass of solute Mass of upon volume of Upon solution. volume of solution Volume of Into multiply by ठीक है। 100. अब मास लेना आपको ग्राम्स में, ये लेना ml में, ml. ठीक है। तो ग्राम्स और ml ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। Yes, और ma'am. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम लोग जब बोलते हैं सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला 20% HCl सॉल्यूशन है, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब हुआ? 20 ग्राम्स ऑफ HCl है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर कितना प्रेजेंट है उसके, वो सब के लिए हमको डेंसिटी वगैरह चाहिएगी, जो हम आगे अभी सीखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। लेकिन रीड कैसे करना है इसको? 20 ग्राम्स HCl है और सॉल्यूशन हमारा है टोटल 100 ml, क्योंकि इधर वाटर। अब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, राइट। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. ma'am. वाली भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला आना तो बहुत जरूरी है। किसी भी सॉल्यूशन की हम लोग डेंसिटी बताते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। Mass upon volume. Volume of solution. हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बारी यूज होगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, इसको नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रख लो। मास को हम ग्राम्स में लेते हैं, वॉल्यूम को आप ml में लोगे, मोस्टली ग्राम्स पर ml के टर्म्स में हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलती हूँ और फिर हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के आपको मोल्स निकालने हैं। और मोल फ्रैक्शन ना यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैंने सॉल्यूट बोला, ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बोलेंगे, Moles of solvent ऊपर आ जाए। हाँ, मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है ये ऐसे काय,
CHI काय, Kai. ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, कट गया। यस मैम। तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। वॉल्यूम नहीं आ रही, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम हुई तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है डिनोमिनेटर में तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन का सम, दो कंपोनेंट्स हैं इधर, लेट्स से मैंने ए और बी को मिक्स किया, ठीक है। One, लेट्स से one. इसके One मोल्स आता है Na, इसके मोल्स है Nb। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लूं तो Na अपॉन Na प्लस Nb होता है, NB. और मोल फ्रैक्शन Yes, ऑफ बी ma'am. Nb अपॉन Na प्लस NA. Nb, है NB ना। plus तो NB. हमेशा नॉट जस्ट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वार्टरनरी, कोई भी सॉल्यूशन हो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा वन One. होगा। वन। वन होता है। Sum of mole fraction is always equal to One. 1. क्लियर है ना। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, राइट। चलो ये नोट Yes. डाउन करो, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन। अगर मुझे क्वेश्चन, कोई सॉल्यूशन गिवन है, लेट्स से H2SO4 का सॉल्यूशन है, सिर्फ सॉल्यूशन बोल रहे हो तो वाटर मान के चलोगे, और मैंने बोला कि 49% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है H2SO4 का, और मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है विच इज 1.2 ग्राम्स पर ml। तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना, मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ। मैम approximately 0.6। approximately 0.6, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अदर्स आल्सो, ठीक है।
Ma'am 0.58 something. वेरी गुड 0.58 या 0.6 सबका आई थिंक सेम आंसर आ रहा है। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्या किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं हुआ? ओके वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है? किसी का सबका हुआ? यस हो गया। 49% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया था, तो हमने 49 ग्राम H2SO4 लिया, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन लिया। अब मुझसे पूछा क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। जब वेट बाय वॉल्यूम पूछा है तो वेट ऊपर लेना है सॉल्यूट का, वो तो वेरी गुड, हमको पता है 49 ग्राम्स है। नीचे वॉल्यूम लेनी है सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की मुझे वॉल्यूम तो पता नहीं है मुझे, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है मुझे, सॉल्यूशन का मास पता है। सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 गिवन है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम्स गिवन है। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। हमेशा मैंने कहा ना, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की लेनी है, मास भी सॉल्यूशन का, डेंसिटी को निकल जाएगी हमारी सॉल्यूशन 100 ग्राम्स अपॉन 1.2। ठीक है, गुड इनफ? सबको Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। हाँ, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। आपको दोनों का मास पता है? देखो मोल फ्रैक्शन हम कैसे, चलो ये वाला क्वेश्चन ही है, एवरीवन प्लीज डू दिस, और तब तक मैं साथ साथ डिस्कस भी कर रही हूँ। ठीक है, Yes. ये मैं आगे इसको साइड कर रही हूँ और मोल फ्रैक्शन का भी बता देती हूँ। सॉरी, अंडू करूँ क्या? सबने कॉपी कर लिया था? यस मैम, मिटा रही हूँ मैं। मिटा दो मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 निकला 49 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर निकला 51 ग्राम। यहाँ तक सब क्लियर? Yes, ma'am. अब इसके मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 49 अपॉन 98। मुझे याद है H2SO4 का 98 है, आप सबको भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये आया 0.5. 0.5 और मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, वो हो जाएंगे 51 अपॉन 18। लगभग 3 आएगा क्योंकि 18 3 54 है ना। तो बस अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन H2SO4 का निकालना है तो वो हो गया 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 3 अप्रोक्सीमेटली। ओके, 0.3 की जगह 2.8 या 2.9 कुछ आएगा एग्जैक्टली बोले थे। और मोल्स ऑफ वाटर लेने हैं तो 3 अपॉन 3 प्लस 0.5 है ना। ऑल गुड, सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है बच्चों? आगे बढ़ूं? नो मैम। यस No, मैम। ma'am. यस मैम। किसी को कुछ पूछना है उसका नो, और आगे बढ़ूं का यस, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। ओके, द फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी तो लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम घिस गया है ना। सबको इसका याद ही होगा। जल्दी से फॉर्मूला बोलो प्लीज। Mass of solute by volume of solution. इन नंबर ऑफ लीटर्स वाली वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वॉल्यूम हमें लीटर्स में ही लेनी है। अगर ml में गिवन हो तो 1000 से डिवाइड कर लेना, यानी कि अगर 200 ml बोली है तो आप 200 ml को डिवाइड कर लोगे 1000 से, है ना। मैं यहाँ पे तरीके से लिख देती हूँ वाली चीज। आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन आती है। Yes, ma'am. ठीक है ना। 200 ml या किसी को भी ml को लीटर्स में, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सारी आपको कन्वर्जन आती हो। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी यूनिट कन्वर्जन।
लेकिन आई होप ये वाली भी आती हो कि 1 लीटर को हम 1000 ml लिखते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 200 ml गिवन है तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज हमारा नहीं होता है, नंबर वही रहता है। तो यहाँ पर जो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वो 1 के अंदर हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख दिया 1 लीटर क्योंकि मेरे को लीटर में चाहिए ना, और डिवाइड कर दिया किससे, 1000 ml से। क्यों, जिससे कि ml से ml कट जाए, 200/1000 लीटर्स, तो यानी कि 0.2 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जंस, ग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ और भी कन्वर्जन सिखाती जाऊंगी, बट आई होप कन्वर्ट करने का आपको तरीका, टेक्निक आती हो। क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह करना है कि इस यूनिट में चाहिए वो वाली यूनिट बच जाए और जो यूनिट मुझे काटनी थी, हटानी थी, वो ऐसा ऊपर नीचे कट जाए। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ मोलारिटी के ऊपर। ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए। जो पुरानी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ी थी ना, वो वाले भी इसके अंदर यूज करते जाते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि और क्वेश्चन लिखो। मैम हाँ जी, ये मोलरिटी में मोल ऑफ सॉल्वेंट है, सोल्यूट है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Yes, हमेशा ऊपर ना सॉल्यूट ही लेते हैं, बहुत ही कम केस में सॉल्वेंट लेना होता है। जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तभी आप सॉल्वेंट हो, अदरवाइज हमेशा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नीचे मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्यूशन ही रहता है, सिर्फ एक मोलालिटी उसमें चेंज होता है, अदरवाइज हमेशा नीचे सॉल्यूशन ही रहता है। ठीक है, Okay. अच्छा इसकी यूनिट होती है कैपिटल एम, मोलर। ठीक है, कैपिटल एम, मोलर। ठीक है, अच्छा 49% वेट बाय वॉल्यूम, H2SO4 सॉल्यूशन ले लिया, पुराना ही वाला क्वेश्चन ले लिया, और इसकी आप मोलारिटी बताओ। मोलारिटी बताओ। यूनिट कन्वर्जन भी सबको आता है ना, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मैम 5 मोलर। 5 मोलर, यस मैम। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा कई बार ना लिखा होगा कभी क्वेश्चन में बाईमोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर, तो उसकी भी आपको पता है वैल्यूज। आई होप बाईमोलर इज 2, सेंटी इज 2। ठीक है, ऐसे ही सेमी मोलर लिखा होता है। ठीक है, तो बाईमोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर कुछ लिखा हो तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वैल्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर सबका आ गया, 5 मोलर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कोई एक चीज तो बताऊं, मैं सॉल्व कर लूं कि पक्का क्लियर है। Yes, ma'am. यस नेक्स्ट उस पे करते हैं और इसके साथ फिर आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, 5 कौन, अच्छा मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? मैम Ma'am, Ma'am, dependent. dependent. डिपेंडेंट। Dependent. क्योंकि डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, जो भी हो सबके फॉर्मूले तो आप याद कर ही लोगे, और उसके बाद जहां भी पूछे टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसके अलावा अगर वो वॉल्यूम नहीं है तो सब में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। अच्छा ओके, नेक्स्ट मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलारिटी को कैपिटल एम, जो पुराना वाला था। तो इसके अंदर Ma'am, moles of solute हाँ, upon moles of solvent in kilogram. Solvent in kg. of In kg. Solvent kg. Solvent kg. kg.
ये वाली जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसके अंदर हमारा इतनी देर से हम लोग इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करी, केवल यहीं पर ही सॉल्वेंट आया है, बाकी सब में मेरा सॉल्यूशन था हमारा जो हमने पढ़ी, लेकिन केवल इसी में नीचे सॉल्वेंट आया है। तो आप याद रखेंगे ये वाली चीज, ठीक है। इसमें Yes, गलती से भी सॉल्यूशन मत करना। मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के तो मोल्स ही निकालने हैं, और द सॉल्वेंट का मास लेना है इन केजी, ठीक है। और इसको हम स्मॉल एम मोलल ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन करो, तब तक एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये 2019 का क्वेश्चन है, अप्रैल का, अप्रैल शिफ्ट में आया था जेई में, और गिवन है मोल फ्रैक्शन of a solvent in aqueous solution is 0.8. Full stop. The molality of the aqueous solution is, ठीक है। और मैं ऑप्शंस भी लिख रही हूँ। Ma'am, is this 0.8? Yes, 0.8 मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.8 है। मोलालिटी आपको बतानी है। ये साउंड कहाँ से आ रहा है? चलो जल्दी से सॉल्व करो प्लीज। ये जेई का क्वेश्चन है 2019 का, अप्रैल शिफ्ट में आया था। Ma'am, is this 13.88 into 10 to the power minus 2? दोबारा से करो, एक बार चेक करो, बाकी सब लोग भी अटेम्प्ट करो बच्चों। Ma'am, I'm asking about the option. अच्छा, ऑप्शन, यस, 13.88 into 10 to the power minus 2। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या बेटा? जूम Yes, कर देती हूँ मैं, है ना? Yes, ma'am. इसमें जूम कर। यस मैम, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। अच्छा, आई विल चेंज द पेन का कलर और मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। Is it helping now? अभी थोड़ा बेटर है? यस मैम। थैंक यू। मैडम फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। और बच्चे भी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन एक बच्चा कह रहा है, और भी बच्चे बोलो। ऑप्शन डी। बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली ऐसे करके बोलो, बीडी बड़ा कंफ्यूजिंग है। बॉम्बे। और लोग चेक करो, थोड़ा सा और अपनी कैलकुलेशन चेक करो बच्चों। ऑप्शन डी। डी लास्ट। दिल्ली, मैम Yes. कैलकाटा। सारे आ गए, सारे आ गए तो। सारे आ गए ये तो। यस, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.8। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन कम ज्यादा है हो गया। द मोलालिटी निकाले, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट ज्यादा हो गया, यहाँ पे मोलालिटी लिखा है, थोड़ा सा वो करूँ क्या, जूम इन करूँ क्या? ये क्लियर है ना? मोलालिटी फाइंड आउट करनी है सबको, यस ठीक है मैम, मैम। लिख लिया। है ना? चलो लिख लिया मैम, लिख लिया। ओके। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.8,
ठीक है, इसका क्या मतलब है, बाइनरी सॉल्यूशन है सॉल्वेंट का, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम 0.8 ले लेते हैं और मोल्स ऑफ सॉल्यूट ल्यूट 0.2 हो गए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मेरे को बोर्ड पे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करने पर चलूं। आई नो आप सबने लिख तो लिया ही है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमको बदलते हैं। सॉल्यूट के मोल्स मुझे पता है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास मुझे लेना है केजी में। केजी में। अब बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता है ना 0.2, उसमें कोई डाउट नहीं, सॉल्यूट के मोल्स मुझे पता चल गए। सॉल्वेंट क्या है मेरा, पानी, क्वेश्चन में बोला ये एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट हमारा है वाटर और मोल्स है वाटर के 0.8, तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 0.8 इंटू 18। क्यों Yes, किया ma'am. मैंने ऐसा, मोल्स मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मैं मास निकाल सकती हूँ। मास Yes, कितना ma'am. हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यस मैम। मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई किया, 18 8 144। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दो, चलो करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा हमारा, ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, लगभग से आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज भी जरूरी है, कंपटीशन के अंदर एकदम पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है। ठीक है, चलो ओके, तो मोल्स गिवन है हमारे 0.2 और मास ऑफ सॉल्वेंट ये इतने ग्राम्स है, तो इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो 0.8 इंटू 18 अपॉन 1000। ये वाला स्टेप सबको क्लियर? यस मैम। ये ब्लर्ड है क्या? मैम यस। चलो ठीक है, अभी सही है ना? ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर लिख दो, 0.8 इंटू 18 अपॉन 1000 ऊपर चला गया आ है गया। ना, ब्लड मैम ब्लर्ड हो गया। यस मैम। मैम जूम नहीं आ रहा। यस मैम आ रहा है अब। थैंक यू। ठीक है, तो देखो बच्चों 0.2 और 0.8 है, डेसिमल हटा दें, 2 इंटू Yes, ma'am. 1000 अपॉन 8 इंटू 18 है ना, 4 तो ये 1000 अपॉन 4 इंटू 18 है ना, 18 को 20 मान लेते हैं, लगभग 20 इंटू 4 लगभग अपॉन 80। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है काफी बड़ी आएगी, छोटी तो नहीं आएगी, है कि नहीं? देखो यहाँ पे 10 टू द पावर -2 है, -1 है, -3 है, अकेले जो सी ऑप्शन है उसी में 13.88 है, इनटू -1 आना ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप सी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। जेई के अंदर, नीट के अंदर कभी भी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी होती है, अनलेस ऑप्शन इतनी ज्यादा वेरी दे रखी हो। हर पूरी की पूरी कैलकुलेशन मत करो। यहाँ पर देखो जो मेरा आंसर आ रहा है काफी बड़ा आ रहा है, सब में -2 अकेले यही वाला आ रहा है, तो पक्का सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया।
Is this clear? यस मैम, यस मैम। लेकिन ब्लर हो Yes, गया ma'am. ब्लैक बोर्ड पे। सबको समझ में आया ना? मैम, blur आया है। कैलकुलेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेट लेकर चलो और फटाफट आंसर निकाल दोगे आप। मैम ब्लर आ रहा है, Blur ब्लर। हो गया तो सर हो रही है स्क्रीन, एक सेकंड सर चेक कर रहे हैं। मैम ब्लर हो रहा है। जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, सर ठीक करें। ये साइड होती है, वो ना ऑटो फोकस करता है। ओके, फाइनली इट इज वर्किंग। सबको क्लियर है? बट मैम माइक की डिस्टरबेंस हो रही है किसी की। बच्चे जिसकी माइक की डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज म्यूट कर लो। मैम कोई 9 रेडमी 9 पावर है, पता नहीं कौन है। रेडमी 9 पावर प्लीज म्यूट कर ले। आई थिंक अब कर भी लिया, अब सही है बिल्कुल, ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, Ma'am. सबको क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। आज की अभी टाइम बचा है ना सर? हाँ, तो 8 बजे तक है टाइम। ठीक है, डन। आगे बढ़े, सबने Yes, नोट ma'am. डाउन कर लिया? Yes, ma'am. मैम क्वेश्चन है। मैं नहीं, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन तो अभी लिख रही हूँ। डन, लिख रही हूँ मैं। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा पूछो। मैम इस वाले में ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 कैसे होगी? अच्छा ओके, मोल फ्रैक्शन हमें गिवन था सॉल्वेंट का इक्वल टू 0.8 क्वेश्चन में, ये डेटा गिवन था, है ना? इससे आगे चलते हैं। तो ओके, ऐसा करते हैं, मैं 2 कंपोनेंट्स ले लेती हूँ, ए और बी। मैंने बोला ए मेरा सॉल्यूट है, बी मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है? ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? The camera is sliding. कैमरा इज स्लाइडिंग। Yes, ma'am. यस मैम। अभी वो सर ठीक कर रहे हैं, अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू। अच्छा देखो, ओके, ए और बी, मैंने बोला हमको बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करना है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। मैम वॉइस रिपीट हो रही है आपकी। हाँ जी, मैं समझ में आ गया, एको कर रहे हैं। Mute है ना? एक सेकंड सर ठीक कर रहे हैं। ऑल गुड नाउ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.8। बेटा किसी ने ना माइक भी ऑन है और मोबाइल कुछ है, प्लीज सब लोग अपना चेक कर। पीयूष, ओके थैंक यू। अच्छा, तो क्वेश्चन के अंदर ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन था 0.8। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 है तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल टू 0.8। अब हमको ये भी पता है ओके, ठीक है, दिस इज 0.8, ठीक है? ओके, साथ में हम ये भी बोल सकते हैं अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है,
राइट? ये Yes, ma'am. जिसका क्वेश्चन था Yes. दैट पर्सन, Yes, है ना? ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. तो ऐसे करके है ना, और हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये हमने कैसे निकाला, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1 आना चाहिए, तो हमने हम्म। ऐसे करके निकाला। तो इसी के बेसिस पर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.8 ले लेते हैं और मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 ले लेते हैं। ठीक है ना, उसको डायरेक्टली Okay, हम ma'am. लोग लिख लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है सीधा। ठीक है, ओके मैम। Okay, ma'am. ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों, ठीक है? और इसके बाद पीपीएम और पीपीबी भी कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन भी। सबने स्टेप ऐप से वो सॉल्व किए थे, कल के मैंने असाइनमेंट भेजे थे वो स्टेप ऐप से फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर करने के लिए। एटलीस्ट आज की क्लास के बाद जिन्होंने नहीं किए हो, डेफिनेटली स्टेप ऐप से सॉल्व वो ओपन करना। थ्योरी गिवन है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, एवरी क्वेश्चन। तो आप सब लोग जो है आज की क्लास के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर 2 टॉपिक्स पे गिवन है स्टेप ऐप में, वो आप सब लोग सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैम What would be the molality of 20% weight by weight aqueous solution of AI? ठीक है, और ये जेई का क्वेश्चन है, 2019 का है ये वाला क्वेश्चन थी, और यहाँ पर डेटा गिवन है मोलर मास ऑफ KI 166 ग्राम्स पर। ठीक है, और मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। ठीक है, ये सब लोग सॉल्व करें प्लीज। मैम 1.5 समथिंग। अच्छा एक सेकंड बेटा, ऑप्शन सी मैम। बाकी बच्चे भी सॉल्व Option करो B. प्लीज। From option C. वेरी गुड, Ma'am, C answer. मैम सी है आंसर। वेरी गुड। मैम सी कैलकाटा। चला। मैम सी। क्या है 1.35, ये आंसर है। मैम 1.51। 0.51 1.51 मैम। बॉम्बे Yes, वो ma'am. इस 1.51। यस मैम। सबका आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। Oh.
ऑप्शन बी। वेरी गुड। बी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैम ऑप्शन बी। आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अच्छा मैं ना बोर्ड पे कुछ रिलेशंस लिख रही हूँ, जिन लोग याद करना चाहे वो रिलेशंस याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार ये वाले रिलेशन हेल्प कर देते हैं कि फटाफट फटाफट ना मतलब आंसर कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ये आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लो, अगर आप लोग याद कर पाओ तो इट वुड बी वेरी गुड, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला अप्लाई करके ना आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल भी दे रही हूँ। मैम रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड एम। मोलालिटी। स्मॉल एम। हाँ, मोलालिटी, ल स्मॉल एम वाला। नो मैम, जो इसके अबव है। आई बता रही बेटा, एक सेकंड मुझे देना, मेरे को 2 मिनट बस। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही। स्क्रीन ब्लर आ रही है। नो मैम सही आ रही है अभी तो। मैं ना पूरा का पूरे फॉर्मूले के अंदर सारी टर्म सिखा रही हूँ। ठीक है, हो गए। अच्छा, ये ना डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस मैंने लिख दिए हैं, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन भी करवा रही हूँ अभी, लेकिन कहीं पर अगर आपको लगे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला है रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी, कैपिटल एम। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x है जितना परसेंटेज दे रखा है वेट बाय वेट, इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने ए और बी कंपोनेंट स्पेसिफाई कर दिए हैं, ए मेरा सॉल्वेंट है, बी मेरा सॉल्यूट है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन, दिस इज एक्स, मोल फ्रैक्शन, इसको मैं मोल फ्रैक्शन लिख देती हूँ मैम ये एम के आगे क्या है? कैपिटल एम के आगे इधर एंड। मैम नीचे नीचे। हाँ बताया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चलने दे। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute upon mole fraction of solvent into 1000 upon molecular weight of solvent। और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू डेंसिटी द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला फ्रैक्शन, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, इन्हीं में से एक मैं भी क्वेश्चन करवाती हूँ, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, और मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझा रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअली भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, ये वाला सबका बी ऑप्शन आ गया 1.51, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। यस मैम।
अच्छा, क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2007 का क्वेश्चन है जेई का। द डेंसिटी इन grams per ml of a 3.6 molar sulfuric acid solution that is 29% by mass will be. ठीक है, और मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। सबको आई थिंक अभी लेजिबल होगा, पढ़ा जा रहा है ना, मैंने बड़ा कर दिया काफी। यस मैम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर डेंसिटी वो आपसे पूछ रहा है, मोलारिटी गिवन है 3.6 मोलर और 29% बाय मास लिखा है। अगर 29% बाय मास लिखा है तो वेट बाय वेट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको इस केस के अंदर मोलारिटी निकालनी है। एक बार देखो, सॉल्व करके देखो। ऑप्शन बी। एक बार दोबारा से कर बेटा। मैं ऑप्शन सी। और बच्चे भी चेक करो, और बच्चे भी बताओ बेटा। एक बच्चा सी कह रहा है, रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चेक। ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जने भी बताओ। अच्छा, ये वाला आई गेस आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया कि कॉन्सेप्चुअली किया? रिलेशन बिटवीन परसेंट, है ना, फॉर्मूले से अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी अपने आंसर आ जाते हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझा रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रहे। दोनों से निकाल सकते हैं हम। हाँ, दोनों से निकाल सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। यस मैम। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद ना रहे वो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर ले, ठीक है। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, किसकी निकालनी है डेंसिटी? कोई सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? H2SO4 का इन वाटर। तो H2SO4 की हमको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी। क्या बोला उन्होंने? 3.6 मोलर H2SO4 बनाना है, ठीक है, जो कि 29% बाय मास गिवन है, ठीक है। तो हमको मोलारिटी गिवन है, वेट बाय वेट गिवन है, डेंसिटी निकालनी। सो व्हाट वी विल डू? ओके, हम क्या करते हैं, 3.6 मोलर है, 3.6 मोलर को मैं लिख सकती हूँ 3.6 मोल्स है इन 1 लीटर सॉल्यूशन है ना। मोलारिटी का तो मतलब यही होता है 3.6 मोलर की हम लोग मान लेते हैं 3.6 मोल्स है इन 1 लीटर सॉल्यूशन है। अच्छा, डेंसिटी तो सॉल्यूशन की निकालनी थी, है ना, और सॉल्यूशन 1 लीटर है। वेरी गुड, यानी कि मेरे को डेंसिटी निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए होती है ना, तो वॉल्यूम तो मैंने मान ली 1 लीटर, ठीक है, ml में निकालने तो 1000 ml, ठीक है। अब मुझे मास निकालना है, राइट। ओके, अच्छा, अगर मेरे पास मोल्स ऑफ
H2SO4 आ रहे हैं 3.6, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 3.6 into molecular weight of H2SO4, Yes, यानी ma'am. कि 3.6 into 98 grams. ठीक है, तो मुझे इतना मास H2SO4 का चाहिए। किसका है ये मास? H2SO4 का है। ओके, पर मेरे को तो सॉल्यूशन गिवन है ना H2SO4 का, जो Yes, कि ma'am. 29% वेट बाय वेट है। तो हम क्या बोलते हैं? 100 ग्राम्स, अगर मेरे पास 29% वेट बाय वेट एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में ऐसे करके समझाती हूँ। मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर 29% बाय मास H2SO4 है, यानी कि 29 ग्राम्स H2SO4 है इन 71 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वो मेरे को सॉल्यूशन गिवन है, उससे मेरे को जो सॉल्यूशन बनाना है, एक नया बनाना है जिसकी मोलारिटी 3.6 मोलर हो। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए डेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, H2SO4 का मास मुझे यहाँ पर समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, 29 ग्राम्स H2SO4 प्रेजेंट होता है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, राइट? 29% बाय मास है, 29 ग्राम्स H2SO4 प्रेजेंट होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 3.6 into 98 ग्राम्स H2SO4 कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा? 100 अपॉन 29, ये जो लिखा होता है इसको यहाँ लिखते हैं, जो लेफ्ट में होता है उसको नीचे लेकर गए, इनटू 3.6 into 90। ठीक है, तो इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ये चीज सबको समझ में आई बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस अब हमारा सॉल्व हो गया। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 into 3.6 into 98 अपॉन 29, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, जिसको ना 1000 ml लिखते हैं, ऊपर ग्राम सा नीचे ml। तो ये मेरी डेंसिटी की आ जाएगी। उस भी रिलेशन से यही आता है आंसर, मतलब जो टर्म्स होगी और काट कूट के 1.22 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको बच्चों? Yes, ma'am. है ना? तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला Yes, ma'am. आल्सो, यू कैन यूज दिस आल्सो। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद रहे वो फॉर्मूला याद कर ले, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर? नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। जस्ट 5 minutes आर लेफ्ट, 5 मिनट बचे हैं क्लास के लिए, तो आज पीपीएम और पीपीबी कर लेते हैं। नॉर्मैलिटी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, हमारी ma'am. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगी। सबको क्लियर? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। अच्छा, नेक्स्ट 7th कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। जब हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, Ma'am, ब्लर blur हो हो गया। गया. अच्छा, एक सेकेंड सर, स्क्रीन ब्लर हो गई है। ओके, इट्स बेटर बेटर बेटर। आई Yes, थिंक sir. वो अपने आप ही ऑटो फोकस करता है शायद। पार्ट्स पर मिलियन, इसका क्या मतलब होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6 ppm। और जब भी पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट, Mass of solvent मास ऑफ सॉल्यूशन multiply 10 to power minus 9. Ma'am, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना हम लोग तब यूज करते हैं जब भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत बहुत, मतलब जो सॉल्यूट है ना वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल
फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं हमारे पानी में, जो भी हम पानी ड्रिंक करते हैं अपना नॉर्मल टैप वाटर के अंदर फ्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मतलब आधा ppm हो, तब तो वो हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, कि मतलब इट इज गुड, फ्लोराइड हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो, 0.5 से ऊपर 1 के लगभग हो, 1.5 के लगभग हो, 1 या 1.5 ppm हो, तो हमारे टीथ को खराब कर सकता है, ठीक है, टीथ मॉर्टल, टूटने लग जाते हैं, ब्रिटल जैसे टूटने लग जाएंगे। और अगर उससे भी ज्यादा हो तो वो पॉइजनस है, उसको पॉइजन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारी बहुत बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट ग्राम्स में लिया, सॉल्यूशन भी ग्राम्स में लेना, into 10 to the power 6, मतलब वो ऐसे करके बोलते हैं कि लेट्स से 3 grams CaCO3 प्रेजेंट है in 1000 grams of वाटर, सॉरी 1000 नहीं लेते इसको, 997 ले लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फाइंड ppm, फाइंड ppm, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला मैम 3/3 plus 997 into 10 to the power 6, इस तरह हमारे ppm निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें इसको सिंपल यूनिटरी मेथड के फॉर्म में बताऊं तो ओके, तो वो सिंपली ये कहते हैं 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम्स CO3 था, तो 10 to the power 6 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, तो 3/1000 into 10 to the power 6, तो बहुत 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 छोटी क्वांटिटी होगी। तो मैंने ऐसे रैंडम तो 3000 है, जनरली 100 से कम ही आती है जनरली, ठीक है। ये होता है ppm और ppb। ऐसे ही ppm और ppb के लिए हम लोग ना, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के दोनों ग्राम्स में, into 10 to the power 6, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 9 ppb के लिए, ऐसे ही हम लोग उसको वॉल्यूम से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10 to the power 6, उससे भी ppm निकल जाता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे वॉल्यूम भी ले सकते हैं ml में, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में into 10 to the power 9, तो वो भी हमारा ppm और ppb निकाल देता है, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, बहुत छोटी वाली क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी अगर मैं ppm मास के टर्म से बात करूं, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरी गुड। मोस्टली हम लोग मास के टर्म्स में ही बात करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, अनलेस स्पेसिफाइड आपको मास के टर्म्स में ही वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि वॉल्यूम के टर्म्स में हो, पर बुक में दे रखा है तो फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज की क्लास हम आज ओवर करते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्टेप ऐप का टॉपिक 1 टॉपिक 2 सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का, वो दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं अब, सो प्लीज सॉल्व दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी ऐप है, प्लस सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मैं साइन आउट कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट से कुछ पूछने बच्चों? नो मैम No, ma'am. No, ma'am. बाय एवरीवन, गुड नाइट।